निकी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। साहिल के पिता और भाई समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। हत्या की साजिश में शामिल था साहिल का परिवार और दोस्त। निकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। साहिल के परिवार ने रची थी निकी की हत्या की साजिश। निकी और साहिल की शादी से नाराज था पूरा परिवार। निकी यादव हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। निकी और साहिल की हो चुकी थी शादी। साल 2020 में दोनों ने नोएडा में रचाई थी शादी। शादी के सर्टिफिकेट को बरामद किया गया। महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना। चुनाव आयोग ने शिंदे को दिया शिवसेना नाम और धनुष बाण का निशान। उद्धव बोले फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले एकनाथ शिंदे, मेरिट पर लिया है फैसला। लोकतंत्र और बाला साहिब की हुई जीत। चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी की अपडेट। शिंदे ने डीपी में लगाया तीर कमान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। कहा सत्य की हुई जीत। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे। पुणे में भी शिंदे समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। आतिशबाजी करके जताई अपनी खुशी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद थाने में जश्न। सांसद श्रीकांत शिंदे का डांस करते नजर आए कार्यकर्ता। बीजेपी नेता राम कदम ने इसे शिंदे गुट की जीत बताया। कहा बाला साहब का स्वर्ग से आशीर्वाद है ये फैसला। बीजेपी विधायक अतुल भट्ट खालकर ने चुनाव आयोग के फैसले को बताया जनतंत्र को मजबूत करने वाला फैसला। शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद बोली कंगना रनौत, मैं समझ गई थी कि जल्द ही गिरेगा। 2 साल पहले तोड़े गए ऑफिस का दिया हवाला भी। शिवसेना नेता दादाजी भूसे ने भी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद बाला साहब ठाकरे का ऑडियो किया शेयर। लिखा बाला साहब का विचार जितना सही था आज एक बार फिर ये साबित हो गया। उधर समर्थक संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले पर जताई नाराजगी। कहा आयोग का फैसला लोकतंत्र की हत्या करने वाला। महाराष्ट्र मामले पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया ट्वीट। लिखा कुकर्म से इंद्र भी स्वर्ग से गिर जाते हैं, वो तो सिर्फ एक नेता है। स्त्री का अपमान करने वाला अब उठ नहीं पाएगा। 929 किलोमीटर का सफर कर आज आएंगे 12 चीते। दक्षिण अफ्रीका के रूईवर्ग और तिंडा से चीतों को लाया जा रहा है भारत। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर सुबह 10 बजे पहुंचेगा ग्वालियर एयरबेस। इसके बाद इन्हें हेलीकॉप्टर से कुल्लू नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। चीतों की अगवानी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और प्रदेश के वन मंत्री रहेंगे मौजूद। 12 चीतों में 7 नर हैं और वहीं 5 मादा। 30 दिनों तक इन चीतों को किया जाएगा क्वारंटाइन। कूनो में चीतों के लिए बनाए गए 10 नए बाड़े। देशभर में आज महाशिवरात्रि की धूम। शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बाबा की भक्ति में डूबे नजर आए श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे जलाभिषेक के लिए। बाबा विश्वनाथ की लगी वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। विधि विधान से पूजा अर्चना की। केरल के तिरुवनंतपुरम में महाशिवरात्रि की धूम। मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिव भक्तों का लगा तांता। जलाभिषेक के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों का जमावड़ा। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि को खुले भगवान महाकाल के पट। भस्म आरती के बाद दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। 44 घंटे चलेगा दर्शन का ये सिलसिला। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी शिवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। पंजाब के अमृतसर में शिवाला बाग भायान मंदिर में भी महाशिवरात्रि का उत्सव देखने को मिल रहा है।
महाशिवरात्रि के मौके पर प्रयागराज में संगम तट पर शिवलिंग निर्माण, सिर्फ बिस्किट की मदद से बनाया गया शिवलिंग। शिवरात्रि पर किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए अंबेडकर नगर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। शहर में शांति व्यवस्था को लेकर किया गया मार्च भी। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 दिनों तक मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में शिवरात्रि को लेकर रौनक, मंदिर में आज जुटेंगे लाखों भक्त। यूपी के बुलंदशहर में गंगा जल लेकर जा रहे शिव भक्तों पर पुलिस ने की पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं को पुलिस ने बांटे फल। महाराष्ट्र के नासिक में भी महाशिवरात्रि का उत्सव, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भक्तों की पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ। भक्त पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए। महादेव की नगरी पंचमढ़ी में महाशिवरात्रि मेले का आयोजन, जहां खास मौके पर लाखों श्रद्धालु करेंगे महादेव के दर्शन। भगवान भोले की प्रिय नगरी काशी में उनके विवाह उत्सव की तैयारियां जोरों पर। बाबा विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। गोरखपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा मुस्तैद। उत्तर प्रदेश के इटावा में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों में भारी उत्साह, कांवड़ियों के लिए जगह जगह विशेष इंतजाम। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर लिंगराज मंदिर में शानदार रोशनी, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। प्रयागराज पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज की रजा मुराद ने जमकर की तारीफ। नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने के योगी सरकार के फैसले का रजा मुराद ने किया स्वागत, कहा प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए सरकार दे रही है बेहतर माहौल। पलामू घटना पर एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान, कहा मुसलमान जानबूझकर कोई गलत काम नहीं करता है। सीएम हेमंता का 2026 तक राज्य में बाल विवाह खत्म करने का दावा, अभी भी असम में 3000 से ज्यादा लोग जेल में। जीएसटी काउंसिल की आज 49वीं बैठक का लिए जा सकते कई बड़े फैसले। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करने की कही बात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑपरेशन गंगा पर पुस्तक का किया विमोचन, कहा ऑपरेशन गंगा अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऑपरेशन गंगा को लेकर केंद्रीय मंत्री ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे देश की युद्ध भूमि में फंसे हजारों बच्चों को बिना खरोच निकाला गया बाहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, राजभवन में एक निजी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर का बयान, निवेश और मैन पावर के सदुपयोग से यूपी बनेगा सक्षम उत्तर प्रदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद पूर्वांचल में 10 लाख करोड़ का निवेश को धरातल पर उतारने के लिए हर 6 महीने पर सरकार की रहेगी नजर। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का मतदाता सूची से नाम कटा, विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद मतदाता सूची से नाम कटा। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने लिखा था पत्र। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को सता रहा जान का खतरा, परिजनों ने अब्बास को कासगंज से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की उठाई मांग। गोवा में महाशिवरात्रि पर 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन, योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि गोवा से हमारा 2 दशकों का आत्मीय प्रेम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का किया शुभारंभ। सुभाष स्टेडियम में 19 फरवरी तक रहेगा कार्निवाल का आयोजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ, खास मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। दिल्ली में 1 दिवसीय मॉडल G20 बैठक का आयोजन, G20 शेरपा अमिताभ कांत और संयुक्त राष्ट्र भारत के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प ने छात्रों को किया संबोधित। टीआरएफ के 2 आतंकवादियों को श्रीनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे दोनों आतंकवादी। बिहार के आरा में मरीज की मौत के बाद बवाल हुआ, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर पर किया जानलेवा हमला। वहीं तस्वीर इमरजेंसी वार्ड में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। ओटी में परिजनों ने की तोड़फोड़, कई मशीनों को पहुंचाया नुकसान। सदर अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई से गुस्से में कर्मचारी, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में जबरन धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में मोबाइल छीनकर भाग रहे 3 लुटेरों की जमकर हुई धुनाई, पिटाई की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद।
संभल में दबंगों की गुंडई, खेत में पाइपलाइन डाल रहे मजदूर से 4 लोगों ने की मारपीट, मजदूर के भागने पर दबंगों ने की फायरिंग। बलिया में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। रायबरेली में सड़क किनारे घायल अवस्था में मिले युवक की अस्पताल में मौत हुई। मौत कैसे हुई, इसकी जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। के संभल में चाट पकौड़ों को लेकर दुकानदार और ग्राहक में विवाद हो गया। दुकानदार ने ग्राहक पर डाला खौलता हुआ तेल। यूपी के देवरिया में अवैध गांजा रखने और बेचने के आरोप में एक शख्स हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद 1.25 किलो गांजा बरामद किया। यूपी के कुशीनगर में खेत में बकरी के जाने पर विवाद हो गया। मारपीट के बाद मालिक को गोली मारी गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मजदूर की मौत। फैक्ट्री में बने कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। गोंडा में एक ही रात में 2 घरों में चोरों ने बोला धावा। लाखों के जेवरात, हजारों की नकदी पर किया हादसा। 10,000 की रिश्वत लेते संभल में अमीन रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने की ये कार्रवाई। बुलंदशहर में विधवा के खाते से 20 लाख रुपए की ठगी। महिला ने मौसेरे भाई पर लगाया आरोप। कोरोना के दौरान हुई थी पति की मौत। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शादी में रसगुल्ले से इनकार करना एक शख्स को पड़ा महंगा। रसगुल्ला देने से मना करने पर पीट कर हत्या कर दी गई। रायबरेली में संदिग्ध हालत में पंखे से लटकता मिला युवक का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गाजियाबाद में पति ने की चाकू से ताबड़तोड़, वार कर पत्नी की हत्या। आरोपी पति हत्या के बाद से फरार हो गया। 2 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। लंबे समय से चल रहा था विवाद। हत्या का आरोपी पति पत्नी से बात करने के लिए ससुराल आया था। गोंडा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हुआ। पूरी रात नहर के पास बेसुध हालत में पड़ा रहा युवक। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। मथुरा में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया ऑटो। 3 लोगों की मौत हो गई, 9 घायल हुए। हादसे के समय ऑटो में सवार थे 14 लोग। संभल में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सड़क पर लगे पुलिस बैरिकेडिंग से टकराया बाइक सवार। भीड़ से टकराई सीहोर से महाराज जा रही कार। टक्कर में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत, 6 लोग घायल। बुलंदशहर में गड्ढे में पैर फिसलने से गंगा में डूबे 2 कांवड़िए। गोताखोरों ने एक को बचाया, दूसरे की तलाश जारी। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला मरीज ने की आत्महत्या। अस्पताल की 3री मंजिल से लगाई छलांग। बिहार के रोहतास में खाई में गिरी पिकअप वैन। हादसे में 5 लोगों की मौत, 18 लोग जख्मी हो गए। हरियाणा के पलवल में स्कूल बस और ऑटो में हुई जबरदस्त टक्कर। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 6 घायल। मुंबई के बरेली इलाके में रघुवंशी मिल में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सेक्टर 9 में लगी भीषण आग। आग में 25 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई खाक। पाकिस्तान के कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हुआ। गोलियों की गूंज से दहल उठा पूरा कराची शहर। कराची में पुलिस मुख्यालय में ब्लास्ट के बाद अंदर घुसे 10 से 12 आतंकी। दोनों ओर से भारी फायरिंग। वहीं गोलीबारी में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए। कराची में पुलिस मुख्यालय पर हमले की तहरीके तालिबान ने ली जिम्मेदारी। हमले में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। आतंकी हमले को लेकर कराची के एडिशनल आईजी का बयान। बोले जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए हैं। हमले में कुल 18 लोग घायल हुए। तुर्की के हाते प्रांत में जारी रेस्क्यू काम। 278 घंटे बाद एक शख्स मलबे से निकाला गया जिंदा। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा हुआ है। पुलिस और समर्थकों के बीच मैदान के बाहर झड़प। पुलिस ने उपद्रवियों को काबू करने के लिए चलाए आंसू गैस के गोले। मैच के दौरान जबरन स्टेडियम में प्रवेश करना चाहते थे ये दर्शक। अमेरिका कनाडा के बाद ताइवान में दिखा चीनी गुब्बारा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। एक बार फिर गोलीबारी से दहल उठा अमेरिका। मिसिसिपी में सिलसिलेवार गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता